कि 20 साल बाद आपने फिर मुझे बुलाया, और साथ में आशा भी व्यक्त करता हूँ कि फिर 20 साल बाद आप मुझे बुलाएं। मेरी उम्र लंबी होने का एक एंगल है। बहुत अच्छी बातें यहाँ हुई। सच बात तो यह है कि अब और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये एक रस्म है कि जो लोग बैठे होते हैं मंच पे उनसे कहा जाता है कि बोलिए, तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात अक्सर आती है और उसमें बहुत सच्चाई भी है कि आज उतनी किताबें लोग नहीं पढ़ते जितनी शायद पहले, आज से 40 साल 50 साल पहले पढ़ते थे। लेकिन ये कुछ हवा में नहीं हुआ है, इसे हमें समझना पड़ेगा। जिंदगी की रफ्तार जो है वो बहुत तेज हो गई। 50 साल पहले जब आपको किसी को मैसेज भेजनी होती थी तो आप एक खत लिखते थे जो 3 दिन में पहुंचता था। उसके बाद 2 दिन 3 दिन आदमी वो सोचता था कि क्या जवाब दूं। फिर उसके बाद वो एक, अगर बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट आदमी था तो 3 दिन बाद वो आपको जवाब लिखता था, जो फिर 3 दिन बाद पहुंचता था। तो एक मैसेज और उसका जवाब को 10 दिन लगते थे। आज ये काम 10 सेकंड से कम में होता है। जिंदगी की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है। आप, वक्त था जब यहाँ इतने बजे समाचार आते हैं, इतने बजे न्यूज़ आती है। आज राउंड द क्लॉक रात के 2 बजे भी आप न्यूज़ सुन सकते हैं। हर चीज़ जल्दी हो रही है, बढ़ रही है स्पीड चीज़ों की। आप फिल्म देखने जाते थे, आज ये है कि आप घर में बैठे फिल्म देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन के ऊपर फिल्म देख लेते हैं। ये जो ईमेल है, ये जो ट्वीट है, ये जो SMS है, इसने आपकी ज़िंदगी की रफ्तार को बहुत तेज़, कम्युनिकेशन को तेज़ कर दिया। अब आप म्यूज़िक देखिए, सैगल के समय की म्यूज़िक जो फिल्मों में होती थी, आज जो म्यूज़िक है, हर चीज़ का टेम्पो बढ़ा हुआ। उसमें पहले जो समाज था उसमें ज़रा शांति थी, ठहराव था, इसलिए कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती थी। मुझे याद है कि जब मैंने बचपन में नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए, और बहुत छुटपन में मैंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए थे, इसलिए कि उसके अलावा तो कोई आपके पास एंटरटेनमेंट किताबों के अलावा कुछ डाइवर्जन था भी नहीं। अब है, अब तो आप आईपैड पे बच्चे क्या कुछ देखते हैं और सुनते हैं। आज टीवी है, आज तरह तरह के डाइवर्जन हैं जो पहले नहीं थे। आपके पास अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, अगर आपको कोई ज़िंदगी में डाइवर्जन चाहिए था, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल के कुछ देखना था, तो किताबें ही थी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो मुझे याद है कि जब मैंने बचपन में, और ये बता रहा हूँ 11-12 साल की उम्र में, जब मैंने बड़ी नॉवेल्स पढ़ना शुरू की, तो मुझे मेरे बड़ों ने बताया कि देखो बेटा, जब तुम कोई क्लासिक पढ़ रहे हो तो शुरू के 40 पेज पेशेंस रखो। 40 पेज के बाद तुम धीरे धीरे उस एटमॉस्फेयर में जाओगे और तुम्हारी समझ में आना शुरू होगा। आज तो कोई 4 लाइन नहीं पढ़ेगा ऐसे। पेशेंस जो है, क्योंकि टेम्पो बढ़ा है तो पेशेंस कम हुआ है कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है। तो आज आप देखिए जो लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर है, वो आपको पहली लाइन से पकड़ने की कोशिश करता है कि आप पहली लाइन जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कुछ मिस हो गया, जो आगे पढ़ो। टेक्निक बदल रही है राइटिंग की भी इसी की वजह से। पोइट्री में लैंग्वेज बदल रही है, उसकी भी अपनी वजह है। तो ये जो हो रहा है ये कोई हवा में नहीं। हम, इट्स सैड बट ट्रू दैट वी आर गेनिंग स्पीड एट द कॉस्ट ऑफ डेप्थ। तो डेप्थ कम होती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है। लेकिन उसमें मैं यंगर जनरेशन को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, बल्कि यंगर जनरेशन जो है वो इंस्पाइट ऑफ अस, उसमें क्यूरियोसिटी है। हमने उनको ये क्यूरियोसिटी नहीं पैदा कराई थी जो हमारे माँ बाप ने की थी, हमारी पिछली जनरेशन ने की थी। हम तो कोई दूसरी चीज़ में बिजी थे, हमारे पास वक्त नहीं था ये सब बताने का उन्हें। और बल्कि अगर बच्चा कुछ ज़्यादा नॉवल वॉवल पढ़ने लगे तो लोगों को ठीक भी नहीं लगता है, क्या हो गया, पागल हो गया, क्यों पढ़ता है इतना। कोई भी ऐसा काम जो कि फ़ायदे का नहीं हो और आपका इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहा हो, उसको कोई ठीक बात नहीं समझा जाता। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों और अमीर बने, पैसा कमाएं, और वही चीज़ों पे ध्यान दें जिससे कल वो पैसा कमा सकेंगे। तो जब अगर समाज की ये मोरालिटी हो जाए तो बच्चे को आप क्या दोष दे रहे हैं।
ये बताइए, बहुत सही बात कही आपने कि घर में लाइब्रेरीज होती थी, अब नहीं होती हैं। मैं आपको इससे भी ज़्यादा ट्रेजिक बात बताता हूँ, और वो सच है, आपको ह्यूमरस लगेगी मगर झूठ नहीं। मैं बॉम्बे में ऐसे भी घर जानता हूँ कि जहाँ पर इंटीरियर डेकोरेटर ने बुक्स खरीदी हैं, इसलिए बुक्स जो फर्नीचर से और पर्दों से मैच करें। ये सच है कि ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो आती थी, पूरा सेट बड़ा लंबा चौड़ा होता था, वो डीप ब्राउन कलर के लेदर बाउंड होती थी, तो ब्राउन फर्नीचर से बहुत अच्छी जाती थी। तो वो रखी होती थी जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं खोला होगा। रीडर डाइजेस्ट की सीरियल आती थी तो उनकी स्पाइन जो है एक कलर की होती थी, तो अगर 20 किताबें आप एक साथ रखते हैं किसी रैक पे, उसके बाद एक फ्लावर वास रख दिए, फिर एक छोटा सा स्कल्पचर रख दिए, तो वो डेकोरेशन के लिए वहाँ होती थी। ये भी हुआ है और होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड क्या है कि मैं देखता हूँ कि किसी भी लिट फेस्ट में जो डोमिनेटिंग नंबर होता है वो यंगस्टर्स का होता है, और वो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई आउटिंग के लिए या पिकनिक के लिए आते हैं ना। पिकनिक इज ऑल्सो एन ऑब्सोलीट वर्ड, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं। मुझे एवरी डे आई गेट एटलीस्ट 5 to 10 मैसेजेस ऑन माई ईमेल कि जो पोइट्री मुझे भेजते हैं लड़के लड़कियाँ, मुझे देख के खुशी भी होती है, गम भी होता है। खुशी इसलिए होती है कि आई कैन सी देयर पैशन, आई कैन सी देयर इंटरेस्ट इन इट। गम ये होता है कि हाउ लिटिल दे नो अबाउट द क्राफ्ट, बिकॉज एवरी आर्ट हैज अ क्राफ्ट। तो वो क्राफ्ट जो है वो तो सीखने वाली चीज़ है। पैशन तो आपके अंदर से आता है, फैंटेसी आपकी अपनी है, लेकिन क्राफ्ट जो है वो सीखा जाता है। वो चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो। देयर आर स्कूल्स डांसिंग। अगर सब नेचुरल है तो स्कूल की क्या जरूरत है? सिंगिंग अगर सब इनहेरेंट है तो फिर स्कूल की क्या जरूरत है? नहीं, सारे आर्ट्स में एक क्राफ्ट भी है और वो राइटिंग में भी है। लेकिन समाव हालांकि कोशिश की गई है, कुछ कोर्सेज बनाए गए हैं, कुछ क्रैश कोर्सेज भी हैं, कुछ बनाए, लेकिन राइटिंग जो है वो मुझे नहीं लगता है कि एक 10 क्लासेस अटेंड करके आ जाएगी। राइटिंग का स्कूल लिटरेचर खुद है। आप जितना पढ़ते हैं, अगर आपको पोइट्री से इंटरेस्ट है तो आप पोइट्री पढ़ें, आपको प्रोज से इंटरेस्ट है तो आप प्रोज पढ़ें। जब आप पढ़ते रहते हैं, gradually the wax melts and you start understanding the phonetics of language. क्या है शब्द? मैं कल ही कह रहा था कि शब्द भी इंसानों की तरह होते हैं कि जब एक आदमी दाखिल होता है, आप उसकी शक्ल सूरत देखते हैं, फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है, मालूम है ये डॉक्टर है, फिर पता चलता है अच्छा ये इंदौर के फला हॉस्पिटल में है, तो फिर इंदौर के तो वो डॉक्टर को आप जानते हैं, आप इन्हें जानते हैं, फिर आप धीरे धीरे करके उस आदमी का बैकग्राउंड और उस आदमी को एक तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये है। उसी तरह वर्ड जो है, तो पहली चीज़ जो आपको उसकी टच करती है वो उसकी फोनेटिक्स है, फिर उसकी मीनिंग वर्ड का वोकेशन। जैसे किसी का काम है इंजीनियर, कोई डॉक्टर है, कोई राइटर है, कोई जर्नलिस्ट है, वैसे हर वर्ड का एक काम है कि ये चीज़ की मीनिंग आप बताएंगे। मगर सिर्फ वोकेशन तो आदमी नहीं होता है, तो सिर्फ वोकेशन वर्ड भी नहीं होता। वर्ड इज ऑल्सो नोन बाय द कंपनी द वर्ड हैज केप्ट। ये कहाँ इस्तेमाल होता रहा है, किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हुआ है, इसे किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसकी एसोसिएशन है। आपको कोई साइकियाट्रिस्ट बताएगा कि एक वर्ड जो आप सुनते हैं, वेदर इट्स अ नाउन और अ वर्ब, इट क्रिएट्स सम 30, 40, 50 references in your mind, in your subconscious. And if the references are right, you like the word. If they are unpleasant, somehow you don't associate with it. वो बात कि ये एसोसिएशन इसकी क्या होंगी, वो आपको पढ़ने से आता है। पर्टिकुलरली अगर आप पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं, रीड पोइट्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ पोइट्री एंड बाय हार्ट इट। सिर्फ पढ़ने से भी नहीं, वो आपको याद होनी चाहिए पोइट्री। जब आपको याद होती है तो आप उसके रिदम को, उसके राइम को समझते हैं, उसकी मीटरिंग को समझते हैं, उसके फोनेटिक इफेक्ट को समझते हैं। दे आर 2 kind of words. एक वर्ड होते हैं जिनमें आप पैलेट इस्तेमाल करते हैं, डा ढा, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी सांस से मैनेज होते हैं,
एहसास, महसूस. Now these are like thin papers. Those words are like paperweights. तो अगर सिर्फ थिन पेपर एक लाइन में होगा तो उड़ जाएंगे. तो उसे बैलेंस करना होगा, करेक्ट पेपर वेट्स भी हों. अच्छा, पेपर वेट अगर एक तरफ हो गए और थिन पेपर एक तरफ हो गए तो भी डिसबैलेंस है. ये बैलेंसिंग ये नहीं है कि जो बड़े राइटर होते हैं सोच के इसको ऐसे कर दूँ ऐसे. इट कम्स इन द इंस्टिंक्ट, इट बिकम्स देयर सेकेंड नेचर. अब जब 120 और 130 माइल्स की स्पीड से बॉल आ रही है विराट के ऊपर 22 गज से, तो विराट उस वक्त खड़े होकर सोचता थोड़ी क्या मुझे फॉरवर्ड चला जाना चाहिए, या मैं ऐसा करूं कि इस बॉल को छोड़ ही दूं, या मैं इसे ब्लॉक करूं पीछे. इतना वक्त नहीं है. वो उसका इंस्टिंक्ट है जो उसने अपने आप को ट्रेन किया है, तो फौरन फैसला हो जाता है क्या करना है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू अचीव इन राइटिंग ऑल्सो, choice of your word, and that you only understand by reading constantly good writers, big writers, and quoting them and remembering them by heart. तो धीरे 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 वो वर्ड्स जो हैं आपके शब्दकोश का हिस्सा भी बनते हैं, बिकॉज यू नीड अ बिग वोकैबुलरी टू राइट. और आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका धर्म क्या है. हर वर्ड का एक धर्म है, एक मिजाज है, उसकी एक हिस्ट्री है, वो आपकी समझ में. और उसकी एक साउंड है, वो साउंड उसका फिजिकल अपीयरेंस है. तो ये सब समझ में आता है. तो आज के जो बच्चे हैं वो नो थैंक्स टू अस, हमने नहीं उन्हें सिखाया, हमने उन्हें नहीं बताया, हमने उन्हें टेम्प्ट भी नहीं किया. चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे डू व्हाट यू डू. उन्होंने अपने घर में अगर किताबें नहीं देखी, अगर उन्होंने अपने माँ बाप को किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में जाते नहीं देखा, अगर उन्होंने कभी एक दूसरे को जो बड़े हैं घर के पोइट्री सुनाते नहीं सुना, उन्हें क्यों इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी होगी. हैरत की बात यह है कि उसके बावजूद है. कमाल की बात तो ये है. हैट्स ऑफ टू देम. जो बीत गया है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज इट इज़ आप चाहें वापस आ जाएं तो वो नहीं होने वाली हैं और कभी होती नहीं. और ये शिकायत हमें अगली जनरेशन से हमेशा रहती है कि देखिए अब इनमें ध्यान नहीं रहा है, ये जो है पेशेंस इनमें कम हो गया है. आप गूगल कर लीजिएगा 320 BC, दैट वाज द टाइम व्हेन अरिस्टोटल वाज देयर. अरिस्टोटल ने लिखा है कि ये अगली जनरेशन में कोई ध्यान ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है लोगों में ये, और कोई मैनर्स और कोई तरीके और कोई ट्रेडिशन ये समझते नहीं. तो ये 3,500 साल से अगली जनरेशन से शिकायत चल रही है. तो लेट अस टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो ये कोई नई बात नहीं है. मेन बात ये है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बदल रहे हैं, जो कि हम लोग को, मेरी जनरेशन को या मुझसे भी थोड़े छोटे जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है. हम लोग के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ और थे, अब कुछ और हो गए. मतलब ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आज से कुछ 25-30 साल ज़्यादा बल्कि 40 साल पहले वो फ़ोन आते थे जो ऐसे गोल बड़े से एक मेंढक जैसे होते थे खूबसूरत से, और यूँ उठाइए तो नीचे उनका होता था, आप बटन दबाइए, उसमें वो जो पुराने फ़ोन हुआ करते आपने नंबर वो नहीं होता था, बल्कि आप बटन दबा दीजिए. एक सीनियर आए थे जो अब मेरी एज है उस एज के रहे होंगे. ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, भाई क्या आपने चीज़ें रख ली, आप टेलीफोन क्यों नहीं रखते हैं नॉर्मल. तो ऐसे ही हमारा भी है. अभी जो नई चीज़ है वो जो हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन सच बात यह है कि नाउ यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट. हो सकता है ट्रेडिशन किताबें उस तरह से न पढ़ी जाए, कुछ लोग फिर भी पढ़ेंगे, वो उठा के उसका अपना मज़ा है पेज पलटने का, सीने पे रख के सो जाने का, फिर उठ के पढ़ते रहने का. लेकिन वो किंडल पे पढ़ी जाएंगी, वो उनके लैपटॉप पे पढ़ी जाएंगी, वो उनके दूसरे जो सोर्सेज हैं, इवन फ़ोन पे पढ़ लेते हैं लोग, गूगल कर लेते हैं चीज़ें. मुझे याद है कि आज से
20 साल पहले, 22 साल पहले मुझे जब कभी बोलना होता था किसी टॉपिक पे, तो कोई डेटा होता है जो हमें नहीं याद रहता या मालूम नहीं होता, पता लगा तो फिर मैं सोचता था वो दोस्त को फ़ोन करता हूँ, वो इस टॉपिक में PhD कर रहा है, उसको इस बारे में कुछ तो पता होगा, तो फ़ोन करके उससे आज मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट, इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई फिंगर, सिर्फ बटन दबाने हैं और देख लो, चेंज हो गया। तो ये जो है फिर there is another very strong medium that is audio visual cinema. तो सिनेमा भी धीरे धीरे मैच्योर होता जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ प्लेस इन इटसेल्फ इन लिटरेचर। अब जो थिएटर है, ये जो सारे के सारे हम पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं, हम शॉ को पढ़ते हैं, हम इतने बड़े बड़े राइटर जो हैं, ये स्टेज प्लेस है ना जो उन्होंने लिखे हैं। तो क्या वजह है कि इन फ्यूचर स्क्रीन प्लेस लिटरेचर का हिस्सा नहीं होंगे? होना ही चाहिए। सिनेमा विल गेट मोर एंड मोर मैच्योर। और जो अभी ये OTT आया है, जो इस तरह की चीज़ें आई हैं, दे आर प्रोवाइडिंग ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी टू सिनेमा कि भाई अगर आप निश ऑडियंस के लिए भी कुछ बनाना चाहते हैं तो वो वायबल है। वरना इतने बड़े बड़े थिएटर थे, उसमें आके एक वक्त में 3000 आदमी अगर पिक्चर ना देखें दिन में 3 बार तो आपकी पिक्चर फेल हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने आपको, टेक्नोलॉजी से झगड़ा मत कीजिए, आप हार जाएंगे। टेक्नोलॉजी से दोस्ती कीजिए और सोचिए कि इसको अपने फेवर में कैसे यूज़ किया जा सकता है। दिस टेक्नोलॉजी विल ऑफर यू। लेकिन अब तो देखिए मोबाइल फ़ोन पे लोग फिल्में बना लेते हैं। तो ये जो सब डेवलप हो रहा है, इससे हमारे जो स्क्रीन प्लेज है, दे विल बिकम मोर लिटरेरी, मोर रियलिस्टिक, मोर नियर टू लाइफ, और दैट विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। ये सारे प्लेज ऑस्कर वाइल्ड के, शॉ के से लेकर सारे के सारे जो स्टॉपर, थॉमस स्टॉपर, ये सब प्लेज है ना। तो अगर स्टेज प्लेज लिटरेचर का हिस्सा बन सकते हैं, और ये तो खासतौर से शेक्सपियर ने तो बिल्कुल कमर्शियल राइटिंग की थी। शेक्सपियर को मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल ख्याल नहीं था कि 450 साल बाद हम उसकी बात कर रहे होंगे। उसे तो अपना थिएटर चलाना था। तो उसी तरह से लिटरेचर जो है, अच्छा हुआ मुझे सोचने का मौका मिल गया। वो अपने डिफरेंट चैनल्स ढूंढेगा। ये तो कभी समय आ ही नहीं सकता है कि आदमी कहानियां सुनना बंद कर दे। कहानी सुनना जो है वो होमो सेपियन के ब्लड में है। कहानी ने ही इंसान को जानवर से इंसान बनाया। जब वो कहानी कह सकता है, कहानी का मतलब ये है कि उसने जो पीछे हुआ था या होना चाहिए था वो याद रखा, और उसको उन इंसिडेंट्स को एक ऐसी चेन में बांधा कि उनका एक ब्रिज बन गया, जो यहाँ से शुरू होकर वहाँ ख़त्म होता है। That is the first step that human being had taken towards civilization. Story. वो कभी नहीं जाएगी, वो हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है, DNA में है, वो रहेगा। सुनाने के तरीके बदलते रहेंगे। फिर 2 फॉर्म्स हैं लिटरेचर के भी। एक जैसे बेकन ने कहा है कि बुक फॉर द ईयर्स एंड बुक फॉर द आवर्स, उसी तरह लिटरेचर में भी ये है कि एक बड़े ऑडियंस के लिए, मजमे के लिए है, और एक जो है वो ज़्यादा डेवलप स्टैटिक के लोग, उनके लिए है, और होना भी चाहिए। देखिए यहाँ तो राज्यसभा की मेंबर बैठी हैं, वो मुझसे बेहतर जानती होंगी। जब कोई भी पढ़ा लिखा लीडर, थोड़ा सा आपको इसमें ऑक्सीमोरोन लग रहा होगा, लेकिन फिर भी एक सेमिनार में बोलेगा तो उसकी वोकैबुलरी, उसका डिक्शन, उसका मेटाफर अलग होगा। वही बात जब वो एक 50,000 के मजमे से बोलेगा तो दूसरी तरह से बोलेगा, दूसरे सुर में बोलेगा, दूसरी लैंग्वेज में बोलेगा, दूसरे मेटाफर में बोलेगा। उसी तरह आर्ट भी है। आर्ट फॉर द पीपल, आर्ट फॉर द पेट्रन्स। कि ये सबके लिए नहीं है भाई। जो डेवलप टेस्ट है, जिन्हें इस तरह की चीज़ें पसंद है, वो देख लें। ये जो है सबके लिए है, एक कॉमन
लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, ये सबके लिए। हालांकि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हमारे यहाँ ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है फिल्म इंडस्ट्री में, एंड दैट इज वन लाइसेंस टू बी क्रूड एंड वल्गर एंड व्हाटएवर। ये नहीं है लोएस्ट